हाँ, सो वी विल स्टार्ट और न्यू चैप्टर. हमने मैथ्स में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट किया है. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द 5th चैप्टर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, ओके. सो जैसे कि मैंने पहले तुम्हें बताया था, क्या बताया था कि मेजरली हमारे जो चैप्टर्स है वो सारे चैप्टर्स 8 और 9 जैसे ही है. थोड़े बहुत चैप्टर्स ऐड हुए हैं, वो थोड़े बहुत में 85% सिलेबस सेम है, ऐसा मैंने बोला था. जो 15% जो नया है वो ये चैप्टर है. एक चैप्टर ये है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री भी आएगा जो तुमने पहले पढ़ा नहीं, वैसे ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यू हैव नॉट लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस. बहुत ही इजी चैप्टर है, 2-3 फॉर्मूला में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ओनली 2-3 फॉर्मूलाज ओनली. और अगर स्पेसिफिकली बोले तो सिर्फ दो ही फॉर्मूला में पूरा चैप्टर कंप्लीट. सिर्फ समझना है हमें कि कैसे फॉर्मूला को यूज करना है, वो समझना है. अंडरस्टूड. सबसे पहले तो हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तुम्हें हमेशा ही ये बुक में सब कुछ दिया हुआ है कि इन नेचर ऑल्सो वी विल फाइंड पैटर्न्स. ओके, सपोज फ्रूट्स है तो फ्रूट्स के ऊपर पील्स होते हैं, उसमें पैटर्न होती है. हमारी टाइल्स है, टाइल्स में पैटर्न. ये देखो, ये मार्बल्स कटे हुए हैं तो माउंटेन में से मार्बल्स को काटते हैं तो देखो ये पैटर्न्स है. ये यहाँ खत्म हो रही है, यहाँ है. ऐसी ही पैटर्न यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे कुछ और पैटर्न है. ये खत्म हो रही है, फिर यहाँ पर है. सब जगह नेचर में कि मतलब हमें ऐसे लगता है कि नेचर रैंडम है, लेकिन वो रैंडमनेस को भी एकदम आराम से ध्यान से हम ऑब्जर्व करें तो उसमें भी हमें पैटर्न दिखाई देती है कि पैटर्न है. ओके, जैसे एकदम स्टिल वाटर है, उसमें तुमने पत्थर मार दिया तो जो वेव्स बनती है तो पैटर्न वाइज बनती है ना. ऐसा थोड़ी ऐसे ही बन जाती है. हवाएं चलती है तो तुम देखना ऐसे कुछ पैटर्न से बनेगी कि मतलब ऐसे यहाँ ज्यादा चली, यहाँ कम चली. ओके, सब में पैटर्न होता है. सो वो पैटर्न को ही हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. सो वैसे ही जैसे पैटर्न होती है वैसे मैथ्स की पैटर्न, ओके, उसको हम यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म में समझेंगे. सो जैसे कि तुम्हें यहाँ पर कोई सीरीज दे दी जाएगी, जैसे कि ऐसे एक सीरीज है से 1 से 3 से 5 से 7 डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे बढ़ रही है. कहाँ तक? डॉट 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 मतलब इनफाइनाइट तक, या फिर मैं बोल दूं कि भाई 99 तक. ओके, तो ये ऐसी एक सीरीज है. ओके, नाउ अब सबसे पहले टाइप के क्वेश्चंस जो हमें पूछे जाते हैं वो है कि द गिवन सीरीज इज एन एपी और नॉट. ये जो तुम्हें गिवन है सीरीज वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है. यस और नो में आंसर देना है. नो दोगे तो बात खत्म. यस है, कैसे है, मतलब तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा. तो सबसे पहले मैं तुम्हें समझाता हूं टर्मिनोलॉजी. सो यहाँ पे टर्म्स है. क्या है? टर्म्स. सो दिस इज आवर फर्स्ट टर्म. पहली है तो पहली बोलेंगे. डन. दिस इज आवर लास्ट टर्म. अगर डॉट 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 के बाद कुछ लिखता नहीं तो लास्ट टर्म हो जाती इनफाइनाइट. ओके, तो ये फर्स्ट को फर्स्ट बोला तो ये क्या है? सेकंड है. So this is my second term. This is my third term. Okay? Now first term को हम बोलते हैं A. क्या बोलते हैं? A. A बोलो या फिर A1 बोलो, दोनों सेम ही. फर्स्ट को बोलते हैं A और से A1. सेकंड को बोलते हैं हम A2. थर्ड को बोलेंगे A3. फोर्थ को A4. फिफ्थ को A5. 10th वाली टर्म को A10. लाइक दैट. सिंपल. ओके, नाउ एक है हमारा D. ओके, क्या है? D. D means what? D means common difference. कॉमन डिफरेंस. अब ये कॉमन डिफरेंस ढूंढते कैसे हैं?
सो उसका फॉर्मूला है। ओके, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है। कैसे ढूंढेंगे कि भाई जो तुम्हारी सक्सेसिव टर्म है उसमें से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने 1 3 5 7, तो इसको ऐसे टर्म में लिख दूं A1 A2 A3 तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 कॉमा डॉट 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 से वो जो भी है। ओके, मुझे पता नहीं है कितनी है, बट वॉट एवर, अभी हम ये भी ऐसे भी न्यूमेरिकल हम गिनेंगे कि भाई इसका नंबर जानना है मुझे। यहाँ 99 है, सो इसका क्या जानना है, नंबर जानना है। वो कैसे वो करेंगे, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स भी है कि सपोज so 98/2 क्या होता है, 98/2 49 प्लस 1 50, तो ये 50 वाली टर्म है। इसका नंबर कौन सा होगा, 50। ये न्यूमेरिकल्स भी हमें देखने हैं कि भाई मुझे नहीं पता 99 है कौन सी टर्म है, या 99 की जगह मैं कोई और लिख दूं कि भाई 99 नहीं है, 99 की जगह है से 137, तो ये कौन सी टर्म होगी, तो वो फाइंड करने के भी न्यूमेरिकल है। वो आगे हम देखेंगे कैसे है, बट ऐसे में लिख सकते हैं। इसका चलो दिया हुआ है कि 99 इज अ 50 टर्म, या फिर इतना ही दिया हुआ है ऐसे डॉट 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 टिल n, इतना दिया हुआ है। ओके, सो d कैसे फाइंड करेंगे, d का फॉर्मूला है से पहले वाली टर्म, सपोज एक हम ऐसा लिख सकते हैं कि A2 के पहले क्या होता है A1, सो A2 माइनस A1, तो उससे तुम्हें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। और सारे के लिए ये एप्लीकेबल है, सो से A3, तो उससे पहले क्या होगा 2, सो A2, A4 उससे पहले क्या होगा A3, से A10 उससे पहले क्या होगा A9। डन, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते पता चल गया। ओके, कैसे निकालना है, जो टर्म है वो और उससे माइनस करके पहले वाली टर्म, वो कॉमन डिफरेंस है। अगर तुम्हारा कॉमन डिफरेंस हर बार सेम आए, सेम, देन इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर सेम ना आए, अलग अलग आए, मतलब कि मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 3 6 8 10 12, फिर मैं पूछूंगा तुम्हें कि ये AP है, तो तुम दिखने में ही बोल दोगे कि नहीं है, लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा कि इनके बीच का D कितना है, 3 - 1 2, इनके बीच का D कितना है, 6 - 3 3, ले अलग हो गया। हमें तो सबका सेम चाहिए था, तो ये तो अलग हो गया, एक का 2 आया, एक का 3 आया, दैट मींस इट इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सिंपल, इतना समझ में आ गया, पक्का? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक, जैसे मैंने बोला 2 फॉर्मूला पे है। ओके, तो एक फॉर्मूला तो अभी देख लेते हैं हम। एक फॉर्मूला है हमारा an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। दिस इज अवर फॉर्मूला। ओके, व्हाट इज दैट? an is equals to a plus n minus 1 into d, where a क्या है, a हमारी फर्स्ट टर्म थी, राइट? ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें, लिखना नहीं है लेकिन याद रखना है। देन से d क्या है, कॉमन डिफरेंस। देन n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितनी टर्म होगी। जैसे अभी हमने 99 बोला था, तो 99 है वो कौन सी टर्म थी, 50 वाली, तो टोटल कितनी टर्म्स होगी, 50। तो वो उसके लिए, मतलब जो अभी हमने लिखा था 1 3 5 7
99। तो उसके लिए ये जो टर्म है n है वो कितना आएगा? 50। n की वैल्यू आएगी 50, मतलब टोटल इसमें 50 टर्म है। ओके, ये तो गिवन होगा कि 50 है, और नहीं गिवन होगा तो फाइंड कैसे करते हैं वो भी हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। और एकदम बेसिक में तुम ऐसे भी गिन सकते हो ना, 1 2 मतलब 5 7, उसके बाद आएगा 9 आया। सो 1 to 10 में कितनी आए? 5 5, 8। ओके, वैसे ही 11 to 20 में 5 आएंगे, 21 to 30 में भी 5 आएंगे, तो 5 5 5 5 5 5 10 तक जाओगे तो 5 10 जा 50, तो 50 टर्म हो जाएगी। ओके, समझ में आया? Yes. वैसे भी गिन सकते हैं, बट हमारे पास फॉर्मूला है, हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। सो n पता चल गया, और एक लास्ट है हमारा an इज द लास्ट टर्म। ओके, an लास्ट टर्म है, मतलब यहाँ पे an की वैल्यू क्या होगी अगर ये ap है तो? AP। ये तो ap है, देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 3 minus 1 2, 5 minus 3 2, 7 minus 5 2, 9 minus 7 2, सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये AP है। ओके, AP है, तो इसमें an की वैल्यू क्या होगी? 99। सो an इज द लास्ट टर्म, और an इज द पर्टिकुलर टर्म। पर्टिकुलर टर्म, अब ये क्या है? वापस पर्टिकुलर टर्म मतलब मैं ऐसा बोलूं कि भाई बोलो A5 क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? 9 है। ओके, तो ये पर्टिकुलर टर्म हो गई ना, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 9। सो 5 टर्म का नंबर है, द 5 इज द नंबर ऑफ द टर्म, एंड ये जो दिस इज द वैल्यू ऑफ 5th term, and this is only a number of term। ये दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि भाई an क्या है और n क्या है। अगर मैं बोलूं कि a5 is equals to 9, मेरी इतनी ही सीरीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज माई सीरीज। ओके, ये है मेरा AP, ये AP है ना, ये AP नहीं है? हाँ, है हाँ। पक्का? हिमांशु है, सबके बीच में डिफरेंस 1 है, सो AP है। ओके, अब मैं बोलूं हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दैट? How many terms? टर्म्स